हे गाइस, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है क्या? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि जो भी रीडर ने इंटरप्रिटेशन निकाली है वो राइट है। उसको किसी क्रिटिक की सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऑथर उसको क्या कह रहा है। किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, इंटरप्रिटेशन वो राइट है जो रीडर ने सोची है। अब इसके अंदर तीन तरह की थ्योरीज हैं: एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल। सबसे पहले हम ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज को देखेंगे। पहली थ्योरी है लुइस रोजनब्लैट की। इन्होंने हमें दी ट्रांजैक्शनल थ्योरी। वो कहती हैं कि रीडर और टेक्स्ट के दरमियान जो रीडिंग है वो एक यूनिक इवेंट है जो कि एक ट्रांजैक्शन है। ये एक सर्कुलर वे में ट्रांजैक्शन होती जाती है, ये एक लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। ठीक है। इसके अंदर उसने कहा कि दो तरह के स्टांसेस आते हैं। पहला है एस्थेटिक स्टांस और दूसरा है एफरेंट स्टांस। एस्थेटिक स्टांस ये कहता है कि व्हाट इज़ बीइंग लिव्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब इवेंट के अंदर उसको रीडर को कैसा फील हुआ, हमने कितना इंजॉय किया, कितना हमें सस्पेंस फील हुआ, वो जो एक उसकी कैफियत है रीडिंग करते हुए, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक स्टांस। और जो एफरेंट स्टांस है वो ये है कि रिटेन क्या किया है आफ्टर रीडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड्सवर्थ की कोई पोइम पढ़ रहे हो, डैफोडिल्स लगा लो। आप पूरी को पढ़ते हुए आपको डैफोडिल्स बड़े प्यारे लगे, आपने बड़ा इंजॉय किया है, तो आप रिटेन क्या कर रहे हो? शायद ये कि डैफोडिल्स बहुत खूबसूरत हैं या नेचर बहुत खूबसूरत है, तो आप ये चीज़ें रिटेन कर रहे हो। लेकिन आपने पोइट्री को पूरा इंजॉय किया, वो हो गया उसका एस्थेटिक स्टांस, और उसका एफरेंट स्टांस आपने जो रिटेन किया। दूसरी जो हमारे पास क्रिटिक हैं वो है वुल्फगैंग आइजर। आइजर कहती हैं कि दो पोल्स होते हैं लिटरेरी वर्क के, एक आर्टिस्टिक और दूसरा एस्थेटिक। आर्टिस्टिक वो है जो कि ऑथर ने एक आर्ट क्रिएट कर दी है, और जो एस्थेटिक है वो है रियलाइजेशन अकम्पलिशमेंट बाय द रीडर। अब ऑथर जो है उसने क्या रिटेन किया है, उसको कैसी फीलिंग आई है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो कि बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं वो पहले हाथ फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रीडर की डेथ की, वो जो होता है पोइट की डेथ की बात या राइटर की डेथ की बात, कई सालों बाद जाके दोबारा लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, लोग उस पर रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल कीट्स है। कीट्स जो था वो पहले फेमस नहीं था, वो आफ्टर डेथ फेमस हुआ है। इसका कहना ये है कि मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट में नहीं होता, बल्कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग जो मीनिंग जनरेट होता है वही रियल मीनिंग होता है। तीसरे जो हमारे पास हैं एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज के, वो हैं हंस रॉबर्ट हॉस। उन्होंने हमें दी हिस्टोरिकल हराइजन्स। हिस्टोरिकल हराइजन्स उनका कहना ये था कि जितना आप हराइजन के करीब होगे उतना आप टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे, जितना दूर चले जाओगे उतना आपको मुश्किल से समझ आएगा। अब जैसे दो टेक्स्ट को हम लेते हैं, एक है ईडिपस, वो कितनी दूर वाली हिस्टोरिकल हराइजन में लिखा हुआ है, और एक हम लेते हैं डॉक्टर फाउस्टस, वो हमारे एक समहाउ करीब है। ग्रीक माइथोलॉजी वो बहुत दूर है, उसको समझना, उनके गॉड्स को समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। क्रिश्चियनिटी अभी भी प्रिवेल कर रही है, हम उसको आराम से समझ लेते हैं। तो डॉक्टर फाउस्टस जो है उसको हम आराम से समझ लेंगे, लेकिन ईडिपस को समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसका कहना यह है कि क्रिटिक का पॉइंट जो परसेप्शन है वो रीडर से डिफरेंट हो सकता है, ऑथर का परसेप्शन जो है वो रीडर से डिफरेंट हो सकता है। रीडर को इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि इधर उसका जो पॉइंट है वो क्रिटिक से मिल रहा है या ऑथर से मिल रहा है। अगर उसको जो ठीक लग रहा है वो ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जनरेशन्स का गैप आता है, इतने जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाते हैं, तो जो रीडर है वो तो उसी से पढ़ेगा ना जो उसको समझ आ रही है। अब दूसरी टाइप की जो थ्योरीज हैं वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि जो हम अपने माइंड से सोचते हैं वो राइट है। अब हमारे रिस्पॉन्सेज चेंज होते हैं, रीडर टू रीडर रिस्पॉन्स चेंज होता है उनकी साइकी की वजह से, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से, उनके फियर्स की वजह से। साइको लिंग्विस्टिक में हम इतना ज़्यादा इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि जो हर इंसान है उसका बैकग्राउंड नॉलेज अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग वे में सोचता है, उसकी इंटरप्रिटेशन इसलिए अलग हो जाती है। अब इसमें जो दो थ्योरिस्ट हैं वो हैं नॉर्मल हॉलैंड, जो कहता है कि जो हर चीज़ है वो रीडर के माइंड में है, वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड के मुताबिक अपनी इंटरप्रिटेशन निकालता है। और डेविड ब्लीच जो है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड नहीं होता, बल्कि समहाउ उसमें कल्चरल इंटरप्रिटेशन, कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें रह के हमारा माइंड जो है वो इंटरप्रिटेशन बनाता है। तीसरे आगे हैं कल्चरल। कल्चरल में आता है स्टेनले फिश। उसने हमें दिया इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी का जो थ्योरी थी वो। उसका कहना ये है कि अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो सारी कम्युनिटी के साथ सिमिलर होगा। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं लोड शेडिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप किसी के सामने लोड शेडिंग की बात करोगी तो उसके माइंड में एक सेम कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अगर आप बाहर जाके लोड शेडिंग की बात करोगे तो उनको पता होगा कि डेफिनेटली कोई सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान या इंडिया में आप डिवोर्स की बात करो तो यहाँ पे तो बहुत सारे आप बैकवर्ड एरियाज़ को देखते हो जहाँ पे कहते हैं कि मर जाना है, शोहर मार दे, ज़मीन में गाड़ दे, तुमने घर वापस नहीं आना।
और ये चीज़ हम अगर सुनने में हमारे आए भी तो हमें इतनी ऑड नहीं लगती, लेकिन अगर हम बाहर चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ जाके हम ये सिमिलर बात करें तो वो तो हिल जाएंगे कि इसने बात क्या कर दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एक आती है बिजी की एग्जाम्पल। हम बोल रहे हैं आई एम बिजी, तो यहाँ पे आपके दोस्त का वैसे ही मूड ख़राब हो जाएगा कि ये तो बड़ा बिजी है, इससे तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर अगर कोई बोलता है बिजी तो इसका मतलब ये है कि वो अपना कोई काम कर रहा है, इट इज़ फाइन। तो ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। तो वो कहता है कि ये कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी एक ही वे में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। बेसिकली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहती यही है कि जो रीडर सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो रीडर की इंटरप्रिटेशन है वो राइट है, और बाकी किसी और चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।